सर प्लीज ये 5 रूल एक बार फिर से समझाएं। क्या चीज? सर ये 5 रूल फिर से एक बार। अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुको। चलो, तो एक बार रूल्स फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार रूल्स जो है फिर से समझ लेते हैं एंड उसके बाद फिर कुछ इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखो, पहला वाला जो रूल है वो ये कहता है कि नॉन जीरो जितने भी डिजिट्स होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, नॉन जीरो का मतलब होता है जो टर्म जीरो नहीं है या जो नंबर आपका जीरो नहीं है। यानी कि 1 से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं अगर ये आपको दिखाई देते हैं तो वो आपके कैसे होंगे, सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। चाहे 1 दिखे, 2 दिखे, 3 दिखे, 4 दिखे, 5 दिखे, 6 दिखे, 7, 8, 9, कोई भी इनमें से नंबर आपको दिखाई देता है पूरे एक नंबर के अंदर, मतलब कोई भी ऐसी डिजिट दिखाई देती है जो 1 से लेके 9 के बीच में हो किसी भी नंबर में, तो वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होगी। और हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ही फाइंड आउट करनी होती है कि कोई भी अगर हमें नंबर दिया गया है तो पूछेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पहला रूल बोलता है कि जितने भी नॉन डिजिट जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो आपके सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि 1 से लेके 9 तक, एक्सेप्ट जीरो, बिकॉज जीरो तो जीरो है। ठीक है, और नॉन जीरो का मतलब जीरो को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर है। उसके बाद है ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि कोई भी दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं। मान लो ये मैंने 3 ले लिया, ये मैंने 5 ले लिया, इसके बीच में अगर मान लो जीरोस आते हैं, मान लो 1 जीरो आ गया, 2 जीरो आ गए, 3 जीरोस आ गए, तो आप ये देख सकते हो ये जो जीरोस आपको दिख रहे हैं कहने को तो ये क्या होने चाहिए, नॉन सिग्निफिकेंट होने चाहिए। लेकिन इनको कवर किसने कर लिया है, दोनों साइड से इनको नॉन डिजिट्स, जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं उन्होंने कवर करके रख लिया। ठीक है, तो मतलब ये है कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट है तो वो सिग्निफिकेंट होगा, कोई भी जीरो ऐसा है जो नॉन जीरो डिजिट के पेरिफेरी के अंदर है वो भी हमारा सिग्निफिकेंट होगा। तो दूसरा रूल तो ये हो गया। तीसरा वाला रूल क्या कहता है कि अगर मान लो यहां पर, हाँ ठीक है, यहां पर एक और चीज बता देता हूं, जैसे मान लो अगर ये 3, 5, 0 होता तो यहां पर ये वाला जो जीरो है वो मेरा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बिकॉज इधर से कोई इसको सपोर्ट करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जीरो कहीं पर भी एक साइड से अकेला दिखेगा तो उसको कोई आकर खा जाएगा। ठीक है, वो नहीं बचेगा। जीरो को दोनों तरफ से जो है प्रोटेक्शन चाहिए, हैवी प्रोटेक्शन चाहिए, और हैवी प्रोटेक्शन के लिए कोई भी नॉन जीरो डिजिट होना जरूरी है। अगर एक तरफ से भी खाली होता है तो वो क्या है, उसको आकर कोई खा जाएगा, ऐसे समझ लो। उसके बाद है इफ द नंबर इज लेस देन 1, जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर मान लो कोई भी नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा छोटा का मतलब कि 0 पॉइंट इस तरीके से कोई भी नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर है तो क्या होगा, अगर डेसिमल पॉइंट के राइट में कोई भी जीरो है लेकिन लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन नॉन जीरो डिजिट, कहने का मतलब है कि मान लो मैंने ऐसे लिखा 0.0008 1 2 6 ऐसे लिख दिया, तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा का मतलब 0 पॉइंट करके स्टार्ट होगा, अगर कुछ भी ऐसा है तो जो जीरो होगा डेसिमल के राइट साइड में लेकिन नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि डेसिमल के तुरंत बाद यहां पर आपको कोई भी जीरोस दिखाई देते हैं लगातार, तो लगातार आपको जितने भी जीरोस यहां पर दिखाई देंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। अगर मान लो ये ऐसा होता 0.801268 ऐसा होता, तो यहां पर ये डेसिमल के जस्ट बाद जीरो नहीं आया, डेसिमल के बाद एक नंबर आ गया जो कि नॉन डिजिट है, मतलब नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद फिर यहां पर ये जीरो आया, उसके बाद फिर से एक नॉन जीरो डिजिट आ गया, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला आपका जीरो सेफ हो गया दोनों तरफ से, बिकॉज इसको नॉन जीरो डिजिट ने क्या दिया, प्रोटेक्शन दे दिया। ठीक है, अगर ये अकेला दिखता, मान लो ये डेसिमल के बाद यहां पर इस तरीके से अकेला दिख रहा है, डेसिमल के बाद इधर से अकेला दिख रहा है क्योंकि डेसिमल से पहले भी जीरो ही है। अब डेसिमल से पहले भी वही कोई आदमी खड़ा है जिसके पास पावर नहीं है, और उसके बाद भी कोई ऐसे खड़ा है जिसके पास पावर नहीं है, तो कोई भी हैवी पावरफुल नंबर आएगा तो उसको इजीली हटा देगा या खा जाएगा। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर डेसिमल से पहले अगर कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं है या डेसिमल के तुरंत बाद जो यहाँ पर आपको जीरो दिख जाता है, ठीक है, तो ये वाला जो जीरो है वो आपका नॉट सिग्निफिकेंट होगा। यानी कि डेसिमल के बाद अगर जीरो आ रहा है
तो उस जीरो को दोनों तरफ से नॉन जीरो डिजिट से प्रोटेक्शन मिलनी जरूरी है। तो इस वाले केस में जीरो आपका क्या है, सिग्निफिकेंट है, इस वाले और इस वाले केस में आपका नॉट सिग्निफिकेंट है। ठीक है। फोर्थ वाला रूल ये कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल आपका नहीं है, ठीक है, और उसमें क्या है, लास्ट में जीरोस लगे हैं, तो लास्ट में कितने भी जीरोस लगे हो, चाहे 1 लाख जीरोस लगे हो या 1 0 लगा हो या 10,000 जीरोस लगे हो, कितने भी जीरोस लगे हो, ये सारे के सारे जीरो जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो अगर ये मैं बोलूं कि इसमें टोटल आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे, क्योंकि जो 3 जीरोस हैं नॉट सिग्निफिकेंट है। उसके बाद अगर मान लो ये जो लास्ट के जीरोस आपको दिख रहे हैं, लास्ट के जीरोस एक ऐसे नंबर में आ जाए जहां पर डेसिमल प्रेजेंट है, तो वहां पर क्या, ये सारे के सारे जीरो यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। यानी कि मैंने कोई नंबर लिखा, उसके बाद डेसिमल लगा दिया, डेसिमल के बाद मैंने जीरोस लगा दिए, तो यहाँ पर जो है ये जीरो मेरे सिग्निफिकेंट होंगे। अब आप बोलोगे कि इसके आगे तो कोई प्रोटेक्शन है ही नहीं, क्योंकि लास्ट में जीरोस जो है वो अकेले रह गए राइट साइड से, तो राइट साइड से अकेले रह गए, लेकिन वो डेसिमल के बाद है। आप ये समझ सकते हो कि ये जो डेसिमल है, डेसिमल भी लाइक एक तरीके का बैरियर है जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये लास्ट के जो 3 जीरोस है, इनके बाद अगर कुछ नहीं भी होगा फिर भी इनको सिग्निफिकेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ये 5 रूल्स हो गए। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में अगर हम रिवाइज करें तो पहला वाला जो रूल है वो क्या कहता है कि जितने आपके नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, SF लिख देता हूं, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। उसके बाद दूसरा रूल हमारा क्या था कि कोई भी जीरो अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, ये सारे के सारे कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तीसरा वाला हमने रूल क्या पढ़ा, तीसरा वाला रूल क्या पढ़ा था, अच्छा ठीक है, तो तीसरा वाला रूल ये पढ़ा था कि कोई भी नंबर जो है अगर वो लेस देन 1 है तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेसिमल के बाद, ठीक है, जीरोस जस्ट आफ्टर डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, डेसिमल के जस्ट बाद अगर होंगे तो वो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ रूल ये था कि जो टर्मिनल जीरोस है हमारे किसमें, नॉट क्या बोलते हैं, विदाउट डेसिमल वाले नंबर में, टर्मिनल जीरोस इन मैं होल नंबर भी लिख सकता हूं। ठीक है, अगर किसी में कोई डेसिमल नहीं है तो क्या कहने का मतलब क्या है कि वो होल नंबर है, तो कोई भी ऐसे टर्मिनल जीरो है जो कि होल नंबर में होगा वो आपके क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। उसके बाद फिफ्थ वाला रूल था कि टर्मिनल जीरोस इन डेसिमल नंबर, मतलब जिसमें डेसिमल प्रेजेंट होगा, वो कैसे होंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो चाहो तो आप 5 रूल्स को इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो अपनी समझ के। ठीक है, तो ये हमारे सारे रूल्स हो गए। अब मैं आपसे एक एक करके क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप ट्राई करो बताने का, गलत बताओगे तो फिर मैं बताऊंगा सही आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। 1। वन। ठीक है, तो 1 लगता है सभी को। ये बात किससे प्रूव हुई, फोर्थ वाले पॉइंट से। टर्मिनल जीरोस जो हैं होल नंबर में सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये जितने भी जीरोस लगे हैं ये टर्मिनल जीरोस है, बिकॉज इनके बाद कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, और उससे पहले जस्ट क्या है, 5 है, तो 5 हमारा नॉन डिजिट है तो उसे तो काउंट करना ही है, लेकिन बाद के जितने भी ट्रेलिंग जीरोस हैं या टर्मिनल जीरोस है उसके बाद हमारा कोई भी डिजिट नहीं है, इस वजह से ये क्या है, डेसिमल नंबर भी नहीं है, होल नंबर है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, अब बताओ यहाँ पर कितने हैं, 2 2 है, 6। 7 7। 7 है। तो ठीक है, 7 देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैसे हुए, अब ये आपका यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, ये भी आपका नॉन जीरो डिजिट है, जीरोस को दोनों तरफ से प्रोटेक्शन मिल चुकी है, यानी कि ये जीरो हमारे सेफ हो गए हैं, इसलिए ये क्या है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बीच में कितने जीरोस आ रहे हैं, 5 जीरोस आ रहे हैं, तो वो भी हमारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये सेकंड वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा था
जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए कितने हो गए? 7 हो गए। अब बताओ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 5 5 5 है 6 है? 6 6 है, ठीक है। तो एक ये नॉन जीरो है, एक ये नॉन जीरो है, इनके बीच के जीरोस भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो दो तो ये हो गए और उसके बाद 3 4 5 और 6, 6 हो गए। लेकिन लास्ट के जो दो जीरोस हैं ये क्या है? टर्मिनल जीरोस हैं, और टर्मिनल जीरोस किसी भी होल नंबर में क्या होते हैं? नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है वो कितना हो गया? 6 हो गया है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया जाए। अब बताओ यहाँ पर कितने हैं? 8 8 8 ठीक है, 8 8 ही। अब ये 8 कैसे हुआ? ये वाले तो समझ आ गए थे कि इसमें क्या है? 6 है। ऊपर हमने लास्ट के दो जीरोस को इसलिए काउंट नहीं करा था बिकॉज ये क्या था? एक होल नंबर था, उसमें कोई भी डेसिमल नहीं लगा था। यहाँ पर क्या है? नीचे हमको डेसिमल दिख रहा है, डेसिमल के बाद अगर कोई भी टर्मिनल जीरोस होते हैं तो वहां पर वो जो हमारे जीरोस हैं वो कैसे हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। तो 6 तो वो हो गया, 2 जीरोस ये भी सिग्निफिकेंट हो गए, तो टोटल यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो उनका नंबर कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब बताओ इसमें 9 9 7 9 8 7 कोई कह रहा है 7, कोई कह रहा है 8, कोई कह रहा है 9, ठीक है। तो ये 9 देखो, हमें ये पता है कि ये सारे के सारे तो सिग्निफिकेंट है, अभी हम ये ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दो नॉन जीरो डिजिट्स हो गए, उनके बीच में जितने जीरोस आ रहे हैं सारे सिग्निफिकेंट। तो 6 तो आपके ये हो गए। उसके बाद देखो, ये जो डेसिमल का केस बताया था जिस वजह से आप ये 7 कह रहे हो कि ये जो दो जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे डेसिमल के बाद वाले, लेकिन ये जो कंडीशन थी ये किसके लिए थी वो भी आप एक बार देख लो। यहाँ पर ये थर्ड वाला जो पॉइंट लिखा था वो ये था कि अगर कोई भी नंबर लेस देन 1 होगा तब वहां पर जो है जीरो जो होता है राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट और लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो नंबर हमारे पास है ये जीरो, ये 1 से छोटा नहीं है बल्कि 1 से बड़ा है, ठीक है। ये क्या है? लगभग आपका 5 लाख 1 लिखा हुआ है ये। तो ये नंबर 1 से बड़ा है तो वो वाला रूल तो अप्लाई होगा नहीं। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद जो जीरोस आएंगे वो हमारे सिग्निफिकेंट होंगे, क्योंकि वो वाला रूल सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए है कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा होता है। यानी कि ये अगर ऐसा होता 0.001, अगर ये ऐसा होता तो यहां पर जो है, यहां पर आपके जो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो कितने होते हैं? 1 होते हैं, बिकॉज डेसिमल जो है ये जो नंबर है ये 1 से छोटा है, और डेसिमल के तुरंत बाद अगर आपको जीरोस दिखाई देते हैं जितने भी जीरो होंगे वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन फिफ्थ में जो ये फिफ्थ नंबर पे जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसमें आपका केस थोड़ा सा अलग है, बिकॉज यहाँ पर जो नंबर है वो आपका ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 अगर है तो डेसिमल के बाद अगर जितने भी जीरोस आ रहे हैं तो वो सारे के सारे आपके कैसे होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो 6 ही हो गए और 3 ये हो गए, यानी कि टोटल जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए वो यहाँ पर कितने हो गए? 9 हो गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाला बताओ 0.012। इसमें 3 2 2 2 होंगे, ठीक है। 2 इसलिए होंगे बिकॉज ये नंबर क्या है? लेस देन 1 है। तो लेस देन 1 अगर है डेसिमल की जस्ट बाद अगर कितने भी जीरोस आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो तो सिग्निफिकेंट होंगे नहीं, लेकिन जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो तो आपको सिग्निफिकेंट लेनी है किसी भी कंडीशन में। तो इस वजह से यहाँ पर 1 और 2 जो है वो आपके सिग्निफिकेंट है, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपके यहाँ पर 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है मान लो यहाँ पर ये, इसमें कितने हैं? 2 2 है, ठीक है, क्योंकि ये प्योर होल नंबर है, कोई भी डेसिमल इसमें है नहीं, तो ट्रेलिंग जीरोस या टर्मिनल जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे और जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनको सिग्निफिकेंट मानेंगे। इस वजह से 3400 में 3 और 4 जो ये दो सिग्निफिकेंट है। टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है मान लो यहाँ पर 1002, इसमें कितने होंगे? 4 4
4 4 होंगे, ठीक है, बिकॉज ये एक नॉन जीरो डिजिट है, ये एक नॉन जीरो डिजिट है, उनके बीच में क्या आ रहे हैं, 2 जीरोस आ रहे हैं, तो उनको हम सिग्निफिकेंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें कितने होंगे? 4 4 4 होंगे, यस सर। 5 yes sir 5 5 होंगे, ठीक है। 5 क्यों होंगे? देखो, नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो, ये तो पता है कि चार तो आपके सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं, लेकिन ये लास्ट का जो जीरो है ये भी आपका सिग्निफिकेंट होगा, बिकॉज आपने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि टर्मिनल जीरोस जो आपके सिग्निफिकेंट डेसिमल नंबर में होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये आपका डेसिमल नंबर ही है 4.9210, तो इसमें जो टर्मिनल जीरो है, ये वाला जो जीरो आपको दिख रहा है, ये भी आपका सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई। सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू बता दी है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये करना है, ठीक है। तो सभी को समझ आ गया ये? यस सर। yes sir यस ठीक है। सर। तो रूल लगाना सभी को आ गया होगा, बाकी जब मैं इसका भी 1-2 दिन बाद जब टेस्ट लूंगा तो मैं उसमें भी आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, तो उसमें भी आपको फिर ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हो गए। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर मान लो आप सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करके कोई ऑपरेशन कर रहे हो, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो या अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो उस केस में क्या होता है, ठीक है। तो ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 रूल्स होते हैं ये, इनको लिख लेना। तो पहला वाला जो रूल है वो ये है कि अगर आप इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों ही केसेस की हम बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन का केस हो, तो जो फाइनल रिजल्ट है, final result should retain as many significant figures as there are in original number with least significant figure, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मान लो आप दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हो या किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, ठीक है। अगर आपको उनका आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग लेकर आना है तो आप क्या करोगे, दोनों नंबर में से जिसमें भी कम सिग्निफिकेंट फिगर होगी, रिजल्ट आपको उतनी ही डिजिट्स में या उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में लेकर आना होगा, ठीक है। इसका जैसे एग्जांपल यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो आपने क्या करा, 4.237 इसको आपने डिवाइड करा है 2.51 से, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर जो आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद, वो मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा। 4.237 डिवाइडेड बाय 2.51, तो देखो मेरा जो ये पूरा कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो आएगा 1.68804781, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट आंसर आएगा। बट अगर मेरे को आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लेके आना है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को अप्लाई यहां पर करना है, ठीक है। जो अभी हमने ये ऊपर नोट लिखा है, ये जो रूल पढ़ा है, इसी के अकॉर्डिंग अगर हमको आंसर लेके आना है तो आंसर कुछ ऐसा लेके आना पड़ेगा कि उस आंसर में इतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जितने आपके उन दो नंबर में से किसी एक में थे जिसमें कम थे। यानी कि एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, तो कम सिग्निफिकेंट फिगर आपको किस वाले में दिख रहे हैं, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं। यहां पर आपके सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने, 3 है, तीनों के तीनों के नॉन जीरो डिजिट्स हैं, और ऊपर वाले में आपके टोटल कितने हैं, 4 है। तो यानी कि आपको जो ये आंसर लेकर आए हो आपको इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो वो आपके 3 हो, यानी कि लीस्ट हो। मतलब ये जो दो नंबर हैं, एक नंबर में आपके 4 हैं सिग्निफिकेंट फिगर, एक में आपके 3 हैं, तो 3 होने चाहिए आंसर्स में भी, ठीक है। तो यहां पर जैसे ये जितना बड़ा भी आंसर आ रहा है, आप इसको राउंड ऑफ करके 1.69 लिख सकते हो,
अगर मैं इसको 1.69 राउंड ऑफ करके कर दूं तो यहाँ पर जो मेरा आंसर है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बन चुका है। ठीक है, तो ये जो है बस यही रूल होता है इसका कि अगर आप डिवीजन कर रहे हो या मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो उसमें जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उस नंबर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने आपके उस वाले ओरिजिनल नंबर में थे जिसमें आपके कम सिग्निफिकेंट फिगर थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और करा देता हूँ, क्वेश्चन करा देता हूँ, आप इसको खुद से कर लो। तो मान लो यहाँ पर है हमारे पास 3 पॉइंट एक सेकेंड, इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, 0.008 है। अब बताओ इसका कैलकुलेट करके, जो भी आंसर आएगा आप कैलकुलेटर से निकाल लो, अपने फोन में कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे भी आपको राउंड ऑफ करना है वो मेरे को आंसर कैलकुलेट करके बताओ। सर 0.02। 0.02। सर 0.03। सर 0.028। 0.03। हाँ 0.03 लो या 0.2 लो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे ज्यादा। ठीक है, सॉरी 0.03। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताओ कि ये जो आपको दोनों मैंने नंबर्स दिए हैं इसमें पहले वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। और दूसरे वाले में कितनी है? 1। ठीक है, तो अब जो आपका आंसर आया, मान लो 0.02 आया है, 0.03 आया है, कुछ भी ले सकते हो बिकॉज राउंड ऑफ कर सकते हो आप 28 को 3 में, और ना भी करो तब भी कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका ये आंसर आ रहा है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। 1। ठीक है, अदरवाइज ये आंसर जो आएगा वो लगभग लगभग आपका कितना आ रहा है 0.028008 ऐसे आ रहा है। तो आपको ये पता है कि इन दोनों में से ये जो दो नंबर्स मैंने आपको दिए हैं इसमें एक ऐसा नंबर जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर है वो है आपके 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको इस वाले आंसर को भी इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा कि आंसर जो है आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आ जाए। तो या तो इसको 0.02 लिख लो या 0.03 लिख लो। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब दूसरा जो रूल है वो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देख लिया सिग्निफिकेंट फिगर का रूल। अब यहाँ पर जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, द फाइनल रिजल्ट शुड retain as many decimal places as are there in the number with least decimal places। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हम डेसिमल प्लेसेस को काउंट करके करेंगे कि डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है कितने नंबर्स हैं हमारे, कितने डिजिट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का जो फाइनल रिजल्ट है वो लेके आना होगा। ठीक है, तो द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी एज डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जो भी आपके दो नंबर्स हैं उन दोनों डेसिमल्स में हैं अगर, तो उनमें से आपको आंसर जो है उस वाले का लाना होगा जिसमें आपके जो जिस वाले नंबर में आपके पास कम जो है डेसिमल के बाद यहाँ पर डिजिट्स होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लो आपने क्या करा, यहाँ पर ऐड करा 436.32 प्लस 227.2 प्लस 0.301, ये आपने ऐड करा। तो यहाँ पे जो है आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, कैलकुलेट कर लेता हूँ। 436.32 ठीक है, तो ये जो आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा 663.821। ठीक है, ये आंसर मिलेगा। तो अब आप यहाँ पर देखो कि ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बोला कि भाई जो ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद, वहां पर जो डेसिमल है आपका, यानी कि डेसिमल आपको यहाँ पर कहाँ दिख रहा है आंसर में, ये दिख रहा है 663 के बाद जो डेसिमल दिख रहा है। तो डेसिमल के बाद आपके उतने प्लेसेस होने चाहिए जितने जो भी आपने एडिशन करा है जिन भी नंबर्स का, उनमें ऐसा नंबर जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ये इन तीनों नंबर्स को जब आप देखोगे, ये आपका डेसिमल है, ये आपका यहाँ पर डेसिमल है, और यहाँ पर ये आपका डेसिमल है। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर आपके कितने प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस हैं या 2 डिजिट्स हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद देखोगे तो 1 डिजिट आपको दिख रही है, 1 प्लेस दिख रहा है, और यहाँ पर डेसिमल के बाद देखोगे तो आपको 3 प्लेसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा जो नंबर है जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है वो है आपका ये वाला, यानी कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है इसमें आपका 1 प्लेस है डेसिमल के बाद। यानी कि जो आपको आंसर लेकर आना है, आंसर पे आपको कुछ इस तरीके से लेके आना है कि डेसिमल के बाद आपके पास एक ही प्लेस है। तो ये जो आंसर है ये मेरा किस तरीके से हो जाएगा, 663.8 हो जाएगा, बिकॉज डेसिमल के बाद मेरे को सिर्फ एक ही प्लेस तक लेके जाना है। अब 8 to 1 को आप 9 तो कर नहीं सकते हो, बिकॉज ये जो 2 है वो आपका 5 से छोटा है, 5 होता है 5 से बड़ा होता है, तो आप इसको 9 भी लिख सकते थे। ठीक है, राउंडिंग ऑफ करके या राउंड ऑफ करके। तो ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर इसके लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ जो आप खुद से मेरे को सॉल्व करके बताओ कि उसका जो आंसर है वो कितना आएगा। तो चलो बताओ इसका आंसर, चाहो तो आप कैलकुलेटर अभी यूज कर सकते हो। Sir, 1080.5. 1080, ये 83। 83. हाँ 83. ठीक है, तो 1083.5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज 5 के आगे 1 2 और आ रहा है, बट हम इसको इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये जो 4 नंबर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उसमें ये वाला जो नंबर है
इसमें आपका डेसिमल के बाद ओनली 1 प्लेस है। ठीक है, यही एक ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद जो है सबसे कम प्लेस है। तो यहाँ पर आप ये जो आंसर अपना लेकर आओगे उसमें भी आपके डेसिमल के बाद उतने ही प्लेस होने चाहिए जितना आपका लीस्ट वाले नंबर है। देखो देखो मेरा फोन देखा ना। अरे वैष्णवी प्लीज म्यूट कर लो। ठीक है, ये जो है आपका ठीक है, तो 1083.5 हो गया। तो अब जो है ये आपके रूल्स थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का अलग है, सिग्निफिकेंट फिगर यूज करते हैं उसमें, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में आपका इतना ही था। तो हमने जो है यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कर लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला कर लिया है, और उसके बाद जो है सर ये जो दो रूल्स थे ना, इनमें ना हम सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब जैसे आपने कहा डेसिमल प्लेसेस, तो उसमें हम वो नहीं देखेंगे ना कि सिग्निफिकेंट नंबर है या नहीं। नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर का उसमें रूल नहीं आया। सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाले, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले केस में लिखा। ठीक है, और ये मतलब क्या, ये जनरल तरीका है, जैसे आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो ना, चाहे फिजिक्स में करो या केमिस्ट्री में करो, तो आपके पास मल्टीपल चीजें अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आ रही है, तो आप उसका जो फाइनल रिजल्ट है, ठीक है, तो उसको आप डिसाइड जो करोगे वो आप किससे करोगे, डेसिमल प्लेस से करोगे। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जब आप करोगे तो आप सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करके करोगे। ओके सर। ठीक है, चलो अब मैं आपको जो हूँ कुछ याद करने के लिए दूंगा आज। ठीक है, फिर उसका यूज हम कल करेंगे। तो कल जो है हम ये देखेंगे ना कि कोई भी अगर एक यूनिट होती है तो उसको दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि किलोमीटर पर सेकंड, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो किलोमीटर सेकंड टू द पावर -1, इसको आपने जो है कन्वर्ट करना है किसमें, मान लो मीटर पर आवर में करना है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर आवर। ठीक है, तो मीटर पर आवर में अगर मान लो आपको किलोमीटर पर सेकंड को चेंज करना है तो आप कैसे करोगे, तो ये सारी चीजें हम लोग जो है कल सीखेंगे। उसके लिए क्या है, मैं आज आपको 2 टेबल्स शेयर करूंगा, तो वो टेबल्स प्लीज आप अच्छे से याद कर लेना। उस टेबल में बेसिकली होगा क्या, जैसे मान लो कुछ हमारे क्या होते हैं जो क्या बोलते हैं ना, हमें प्रीफिक्स लगाने होते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स लगाने का मतलब है कि जैसे आप क्या बोलते हो, जैसे आप केमिस्ट्री में यूज करते हो ना, मान लो क्लोरो एल्कीन हो गया या कुछ भी है, मतलब हेलो एल्कीन हो गया, हेलो एरीन्स हो गया, इस तरीके के जो भी प्रीफिक्स होते हैं, तो वैसे प्रीफिक्स जो हम यहाँ पर भी यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला मीटर, ठीक है, तो मीटर जो है वो हमारी एक बेस यूनिट हो गई। और अगर मान लो मैं सेंटीमीटर कहता हूँ तो सेंटी जो है वो क्या है, मेरा यहाँ पर प्रीफिक्स है। या अगर मान लो मैं डीएम लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या, डेसीमीटर है, तो डी क्या है, यानी कि डेसी यहाँ पर मेरा प्रीफिक्स हो गया। तो ये प्रीफिक्स जो है इनके कन्वर्जन्स आपको याद करना है। जैसे जो यहाँ पर डेसी है उसको आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हो, और उसको जो है उसका जो वो होता है फैक्टर, वो होता है आपका 10⁻⁻1 के बराबर। फिर जैसे सेंटी होता है, तो सेंटी का मतलब क्या होता है, स्मॉल सी से इसको डिनोट करते हैं, और 10⁻²। 10⁻² का मतलब क्या होता है भाई, 10⁻², अगर मैं ऐसे लिखूं 1/10⁻², ऐसे लिख सकता हूँ, और 1/10⁻² का मतलब क्या है, 100। तो 1/100 का मतलब 0.01। ठीक है, तो अगर मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटी जब मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो ये जो सेंटी का कन्वर्जन है, यानी कि 10⁻² का फैक्टर है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू सॉरी 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, एक सेकंड, कुछ गलती हो गई, उल्टा बोल दिया मैंने, एक मिनट। ठीक है, जैसे मान लो मेरे को ये निकालना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने जो है यहाँ पर मीटर होते हैं मेरे पास, तो सेंटी का जो फैक्टर है वो मैं यहाँ पर यूज कर लूंगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर हो जाएंगे। ठीक है, और इसे ही आप क्या बोलते हो, 10⁻² मीटर का मतलब वही है 0.01 मीटर।
तो ये जो फैक्टर्स हैं इनकी टेबल मैं आपको शेयर करूंगा, वो आप जो है कल याद करोगे एंड कल मैं आपसे ही पूछूंगा, बिकॉज वो टेबल जो है वो याद करना जरूरी है, उसके बिना जो है आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से जो मिली होता है वो आपका क्या होता है, स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हो और 10⁻³ इसका कन्वर्जन होता है या फैक्टर होता है। तो जैसे मान लो मेरे को निकालना है कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, मान लो x मीटर होते हैं, तो मिली का मेरे को फैक्टर अगर पता है कितना होता है 10⁻³ होता है, तो 10⁻³ मीटर होगा। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ को आप कैसे और लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1/1000, बिकॉज ये क्या है 1/10³ हो जाएगा, और जिसे आप 1/1000 लिख सकते हो, और कैलकुलेट जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 0.001 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन भी आपको आना चाहिए, इसी की हेल्प से जो है फिर आप ये चीज कर पाओगे जो मैंने आपको ये बताई थी कि 1 किलोमीटर पर सेकंड में आपको अगर आपको चेंज करना है मीटर पर आवर में तो आप कैसे कर सकते हो, या मान लो आपको ऐसे चेंज करना है, मान लो कि आपको न्यूटन पर मीटर को आपको चेंज करना है न्यूटन पर एमएम में, तो इसका यहाँ पर फैक्टर क्या होगा, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये न्यूटन पर एमएम में चेंज हो जाए। तो ये चीज जो वो हम कल सीखेंगे। तो मैं आपको नून तक जो है, दोपहर तक आपको मैं वो टेबल शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो प्लीज आप वो फैक्टर वाली जो टेबल है उसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि ओके वो हर सर। चैप्टर में आगे काम आएगी कैलकुलेशन में। तो बस वही एक टॉपिक रह गया, अब इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया हमारा, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, और बाकी जो वो वाला टॉपिक था ना एरर वाला, वो भी इस बार से एनसीईआरटी में इन्होंने शायद हटा दिया है। तो जब हटा दिए तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बिकॉज अगर नीट का सिलेबस चेंज हुआ तो देखो सब जगह सिलेबस चेंज होगा। ठीक है, तो न्यू वाली एनसीईआरटी में वो है नहीं, तो एरर्स वगैरह हम नहीं करने वाले। तो बस वो वाला जो ये वाला जो टॉपिक है ना यूनिट कन्वर्जन का, ये अच्छे से आप पढ़ लेना, बिकॉज ये हर चैप्टर में आगे आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो, कल मिलते हैं। टेबल आपको मैं दोपहर तक शेयर कर दूंगा और 2-3 घंटे में रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगी, तो आप देख लेना जिसने भी देखनी है। ओके देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। Okay. Yes, sir. ओके, वेलकम, बाय।